अब फर्ज कीजिए कि जैसे कोई आपसे कहे कि पीले रंग का ख्याल कीजिए, तो आप पीला रंग भी इसलिए सोच पाते हैं क्योंकि अतीत में हमने देखा हुआ है कि पीला रंग क्या होता है। हमें पता है अतीत के अनुभव से कि हम पीला रंग किसे कहते हैं। आपकी स्मृति में पहले से ही दर्ज है वो पीला रंग, तभी तो आप पीले रंग को पहचान पाते हैं ना। अगर दर्ज ना होता, पहले कभी हमने पीला रंग देखा ही ना होता, तो क्या हमारे लिए पीला जैसा कुछ अस्तित्वमान होता भी? क्या हम पीले रंग का ख्याल कर पाते? इसके लिए अंग्रेजी में एक बड़ा अच्छा शब्द होता है रिकॉग्निशन, कि आपने अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज से कुछ रजिस्टर किया, कुछ दर्ज किया और अब आप उसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं रिकॉग्निशन। तो हमारे सारे विचार भी ऐसे ही आते हैं, हमारे भविष्य का ख्याल भी ऐसे ही होता है। हम जिस सुनहरे भविष्य की कल्पना अपने मन में बनाकर बैठते हैं, वो हमारे अतीत के अनुभवों से ही तो निकल कर आ रहा है ना। देखा सुना, आपके साथ घटित हुआ, जो आपको सुखप्राई लगा, हम उसे वापस दोहराना चाहते हैं। या हम कहीं बाहर देखते हैं कि कोई इंसान है जिसे एक कोई वस्तु मिली हुई है, कोई स्थिति में है, और हम कहते हैं वही स्थिति हम अपने साथ घटित करवा लें तो हम सुखी होंगे। हमने विज्ञापनों के जरिए, मीडिया के जरिए देखा है कि कोई चीज है जिसे पाकर लोग खुश दिखाई दे रहे हैं, तो हम अपने मन में भविष्य के सुखदायी पलों की कल्पना कर लेते हैं जिनमें हम भी उसी स्थिति में हैं, उन्हीं चीजों को पाए हुए हैं। हम अपने आप से कहते हैं कि क्योंकि ये लोग इन चीजों को पाकर खुश नजर आ रहे हैं, तो भविष्य में अगर मैं इन चीजों को पा लेता हूं तो मैं भी खुश हो जाऊंगा। ऐसा होता है हमारा भविष्य और अतीत। तो जिन्होंने जाना है उन्होंने बड़ा ही स्पष्टता से कहा है कि मन का अस्तित्व वर्तमान में कुछ होता ही नहीं, क्योंकि मन मात्र विचार है। विचार के बिना मन हो नहीं सकता। मन है ये कहना भी एक विचार हुआ। मन की हर एक गतिविधि विचार है, और विचार भविष्य के बारे में होते हैं और अतीत से निकलते हैं। तो इसलिए कहा जाता है माइंड एग्जिस्ट्स ओनली इन टाइम।